अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में और उसी के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग बेस्ट है आप लोगों के लिए या फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ट है। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग आप लोगों के लिए अच्छी है और स्पॉट के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर फ्यूचर के अंदर, या फिर स्पॉट के अंदर ज़्यादा लॉस होता है आप लोगों को या फिर फ्यूचर के अंदर। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो में आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूँ और लाइव जो है आप लोगों के सामने जो है दोनों ट्रेडिंग को एक्सपोज करूँगा कि दोनों ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है बेसिकली और आप लोगों को कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो बगैर टाइम दिए किए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं नुमान ऑनलाइन ट्रेडर पर, तो आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है और स्पॉट ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बाइनेंस के अंदर ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ट्रेड्स के ऊपर आप लोग जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने स्पॉट ट्रेड का सेक्शन जो है खुल जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी कॉइन बाय करते हो और बाय करते हो लो प्राइस में, यानी जब कोई कॉइन जो है नीचे डंप कर रहा होता है तो आप उसको तब बाय कर लेते हो। फिर जब वो दोबारा पंप करता है यानी दोबारा ऊपर उसकी प्राइस जाती है तो आप उसको सेल कर लेते हो। सेम इसी तरह जैसे आप लोग जो है कोई यानी गोल्ड बाय कर लेते हो। मान लीजिए कि आप लोगों ने 1,00,000 रुपए का गोल्ड बाय कर लिया और कल को अगर उसकी कीमत 1,10,000 पे चली जाती है तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा 10,000 का। और अगर वही उसी गोल्ड की कीमत जो है 90,000 पर आ जाती है तो आप लोग जो है माइनस में चले जाओगे, यानी 10,000 का जो है आप लोगों को लॉस होगा। बेसिकली लॉस नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के पास आपका गोल्ड पड़ा होगा और कल को अगर वो 1.5 लाख पे भी चला जाता है तो आपके पास आपका गोल्ड पड़ा होगा, आप उसको सेल कर सकते हो, यानी आपके पास आपके एसेट पड़े होंगे। इसी तरह स्पॉट ट्रेडिंग है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कोई भी कॉइन बाय करते हो तो वो आपके पास पड़े होते हैं, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कोई एक्सपायरेशन नहीं होती। आपका दिल जब चाहे उसे सेल कर सकते हो और जब चाहे उसे जो है जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हो। तो बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ होती है। अब आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को दोनों पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं, लॉन्ग यानी बाय लॉन्ग और बाय शॉर्ट, यानी आप इसके अंदर दोनों पोजीशन यानी दोनों कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो। कॉइन को बेच भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। और यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप लोगों को लेवरेज दी जाती है एक्सचेंज की तरफ से और लेवरेज बेस पर आप लोग ट्रेडिंग करते हो। और मान लीजिए कि आप लोगों के पास $50 है तो आप यहाँ पर 5x कर दोगे तो वो जो है आप लोगों को यानी 5 गुना आप लोगों के जो है पैसे बढ़ जाएंगे। आप 50 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो यानी $200 की जो है एक्सचेंज आपको उधार दे देगी और वो आप लोगों की जो ट्रेड होगी वो $250 की ट्रेड ओपन हो जाएगी। तो अब अगर जो आपको प्रॉफिट होगा तो वो भी $250 यानी $250 के हिसाब से होगा और लॉस जो होगा वो भी $250 के हिसाब से होगा। और यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली एनालिसिस करने पड़ते हैं, प्रेडिक्शंस करनी पड़ती हैं कि भाई ये कॉइन ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के एनालिसिस करने पड़ते हैं। कॉइन को जो है लाइव उसके जो है चार्ट पर अलग अलग किस्म की जो है ड्राइंग्स बनाते हैं आप लोग और ट्रेंड लाइन, सप्लाई एंड डिमांड जोन, RSI और इस तरह के जो भी चीज़ें आप लोग जो है उनको यूज़ करके एक चार्ट पर एक एंट्री पॉइंट बनाते हैं। उसके बाद आप लोग जो है इसके अंदर एंट्री लेते हैं और उसके बाद आपकी किस्मत होती है कि अगर आप लोगों की एनालिसिस सही होंगे तो वो जो है आप लोगों की टेक प्रॉफिट रेट हो जाएगा। अगर आप लोगों के एनालिसिस आपने वैसे ही कर दिया अंधाधुंध तुक्का लगा के तो फिर आप लोगों को लॉस ही होगा। और
70 to 80% लोग जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लॉस इसी वजह से करते हैं कि वो एनालिसिस नहीं करते, तुक्का बेस पर जो है वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट में उनको जो है जैसे 2 कैंडल रेड की नज़र आ गई, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल शॉर्ट कर देंगे। यहाँ से भाई मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, गरक हो जाएगी मार्केट। और यहाँ से जैसी यहाँ से वो सेल शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे तो वहाँ से वहीं से जो है मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, फिर उनको जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे देखें कि मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर देखें बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन आ गई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की होगी कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को लॉस हो गया। बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लॉस के लिए बनाई गई है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को गैब का इल्म तो है नहीं। आप पास्ट को देख के यानी पिछले चार्ट को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को एनालिसिस जो होते हैं वो 30% होते हैं और 30% जो है मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। अगर आप मार्केट के आपने एनालिसिस कर लिए और आपके एनालिसिस भी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सप्लाई एंड डिमांड जोन सब कुछ आप लोगों का 100% है, लेकिन उसी वक्त अगर मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो वो आप लोगों के सारे एनालिसिस जितने भी है ना, वो आप लोगों के सारे खड्डे में चले जाएंगे। वो वहीं से मार्केट जो है गिरने लग जाएगी। और अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो वहीं से जो है आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से मार्केट मज़ीद गिरेगी, और अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो वहीं से जो है फिर मार्केट उठना स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप लोगों को लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन केस यहाँ पर इस तरीके की जो न्यूज़ वगैरह होती हैं और यहाँ पर इसका जो है 50-50% चांस होता है कि यानी आप लोगों के साथ ऐसा हो, तो ज़्यादातर जो है आप लोगों के जो है अगर एनालिसिस अच्छे होंगे तो आप लोगों के टेक प्रॉफिट हिट होंगे और स्टॉप लॉस आप लोगों के कम हिट होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक कदम जो है फूंक कर रखना पड़ता है और बहुत ही जो है टेंशन वाला काम है यार। मैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अगर आप लोग फिर भी करना चाहते हो ना तो आप लोग जो है अपने बिहाफ पर कर सकते हो, क्योंकि मैं बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग ही करता हूँ और स्पॉट ट्रेडिंग सबसे अच्छी ट्रेडिंग है, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होती, कोई इस तरीके की जो है आप लोगों को सर जो है पकड़ के 24 घंटे जो है आप लोगों ने मार्केट को नहीं देखना होता कि भाई यहाँ से मार्केट गिर जाएगी तो यहाँ से यह हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने बस सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है, यानी सप्लाई एंड डिमांड जोन को देखने के बाद आप लोग जो है यानी आप लोग डिमांड जोन देखोगे और वहाँ पर देखोगे कि और यहाँ तक इस सपोर्ट तक ये कॉइन आ सकता है, तो वहाँ पर आप लिमिट की बाइंग लगा लो, वहाँ से कॉइन बाय कर लो। जैसे ही उस सपोर्ट पर आएगा कॉइन वहाँ से बाय हो जाएगा। अगर इन केस वहाँ से मज़ीद नीचे गिर सकता है तो गिरता है तो वहाँ पर आप लोगों के पास कुछ और पैसे होंगे, वहाँ से जैसे मज़ीद और एक सेकंड सपोर्ट पर जाता है तो फिर वहाँ से आप लोग दोबारा बाय कर सकते हो। और वो कॉइन ऐसा नहीं है कि गिरता ही रहेगा, वो एक ना एक दिन जो है दोबारा फिर वो अपनी एक्चुअल प्राइस में आएगा और आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे कर जाएगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग में बेसिकली यही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने खुद ही डिसाइड करना है कि आप लोगों को टेंशन वाली ट्रेडिंग करनी है या फिर पुरसुकून होकर जो है ट्रेडिंग करनी है। बस जो है आप लोगों ने बाय करके रख लेने कॉइन, जब उस कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नीचे भी आ जाती है तो कोई मसला नहीं है, दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो